बिहार में इन दिनों लोकसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव को देखते हुए हमारे साथ आज मौजूद एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि राजद के सुप्रीमो लालू यादव का हूबहू आवाज़ निकालते हैं और इन दिनों यह सुर्खियों में सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बनमनखी अनुमंडल में और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम उनका नाम क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कितने तक पढ़े लिखे हैं, पहले हम यह जानते हैं। सर, सबसे पहले यह बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी, मैं मैट्रिक तक किए हैं जी, उससे आगे नहीं पढ़ पाए। मिडिल क्लास लोग हैं। क्या नाम? खेती बाड़ी में, घर में माता पिता हैं, उसी के लालन पालन में घर भी तो चलना चाहिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद इसराफिल और बनमनखी घर है जी। मैं इन दिनों सोशल मीडिया पे पूरी तरह से यह वायरल हो चुके हैं। कहा जाता है कि इनको छोटा लालू के नाम से यह विख्यात हुए हैं। तो ज़रा हम जानते हैं कि छोटा लालू किस तरह से यह विख्यात हुए हैं। ज़रा बताइए कि किस तरह से छोटा लालू के रूप में आपको निखारा जा रहा है। जी, ऐसे तो हम ये आवाज़ बहुत दिनों से उनका मिमिक्री करते हैं लालू जी का। ज़रा बताइए हमारे दर्शक। हाँ, और ये आवाज़ जो है 15 साल से हम लगभग मिमिक्री उनका करते हैं, आवाज़ निकालते हैं। किस तरह से निकालते? बिहार में इन दिनों लोकसभा का चुनाव है, किस तरह से आप लालू जी के बारे में आप बताना चाहेंगे, बताइए। जी, उनके विषय में बहुत कुछ बोलना चाहेंगे और जो सवाल करेंगे हम लालू जी के अंदाज में आपको जवाब देंगे। बिहार में इन दिनों लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा का चुनाव में लालू जी किस तरह से मंच संचालन करते हैं, मंच पे किस तरह से वो भाषण देते हैं, जरा आइए इनसे सुनते हैं। ऐसा है, बिहार में जितने जो भी जनता है सबको पता है, लालू एक ऐसा नेता है जो गरीब का मसीहा बनकर कदम से कदम मिलाकर चलता है। हर दुख सुख में एक चट्टान की तरह लालू जी खड़े रहते हैं बिहार के जनता के साथ, और हम देते भी हैं। और दूसरी बात है, 2024 का तैयारी चलता है और जोरों शोर से हम लोग तैयारी में हैं, और इस बार जो है नरेंद्र मोदी को हम उठा के फेंकेंगे। कहा जाता है कि जिस तरह से बिहार में लोकसभा का चुनाव है, चुनाव होने के उपरांत बहुत सारे नेता भी लालू जी से मिलने के लिए जाते हैं, तो लालू जी उस नेता से कैसे मिलते हैं, ज़रा ये भी बताइए। मिलते हैं, लोग आता है, सवाल करता है, विकास के बारे में पूछता है, सेहत के बारे में कोई पूछ लेता है। आपके बनमनखी में विकास हुआ है, जरा बताइए। अरे विकास घरे घर विकास है, कैसे विकास नहीं है? ऐसा विकास है, बिंदास है, जहाँ भी देखो चारों तरफ बनमनखी की बात करते हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट की बात करो, पूरे बिहार की बात करो, आप हर जगह देखो बिल्कुल गली से लेकर रोड तक चमका दिए हैं। और हम विशेष क्या बोलेंगे, बाकी सब आप लोग को पता है भाई। ये आप तो नहीं चमकाए, ये तो नरेंद्र मोदी का देन है जो कि चमकाए हुए हैं। राज तो हमारा है ना, अभी गठबंधन की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, कैसे बात करते हो आप लोग? नरेंद्र मोदी तो मुखिया, देश का मुखिया है, वो बैठल है, वो जो है हम लोग उनको हिसाब देते हैं, जो काम करते हैं, जो काम को अंजाम देते हैं। हर गरीब मजदूर किसान को हम लोग जो सहयोग करते हैं, जिस हिसाब से हमको वहाँ से राशि मिलता है, विकास से लेके जो सरकारी योजना है, इस सब विषय में आप ज़्यादा क्या बोलेंगे। और दूसरी बात यह है कि लालू जी के जीवनी पे हम बात करना चाहेंगे। लालू जी, ज़रा यह बताइए कि जिस ज़माने में एक ज़माना था जब आप भैंस पे भी चढ़कर सवारी करते थे और जो ग्रामीण हुआ करते थे उनके साथ जो आप बातचीत करते थे, जो आपके सहपाठी होते थे, तो किस तरह से आप बातचीत करते थे? अरे वो जो है, वो ज़माना कुछ और था, समझे? तो पहले की बात है, पहले हम भैंसिया चराते थे, उस समय हम गानवा भी गाते थे। किस तरह का गाना गाते थे? तो गाना है ना वो रफ़ीक मोहम्मद का, 100 साल पहले लालू भैंस पर सवार था, माथा पे पुआर था, अहिर गुआर था, आज भी है और कल भी रहेगा, समझा? यही सब गाना हम पहले गाते थे। अरे जब जवान थे हम तो उस समय सब चलता था।
अब तो हम थोड़ा राजनीतिक में आ गए हैं। अब राजनीतिक में आ गए, देखो नरेंद्र मोदी जी है, हमारे ऊपर ईडी भेजता है, सीबीआई भेजता है, बोलता चारा घोटाला चारा घोटाला। अब बताओ, नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह वगैरह 2000-4000 करोड़ ले लेके फरार हो गया, आज तक उस पर सीबीआई नहीं भेजा है। अरे 2 शब्द नहीं बोला है। अरे सीबीआई तो भाई आपको वहाँ भेजना चाहिए। आप देश का गार्जियन हो, मुखिया हो, प्रधानमंत्री बने हो, आप कैसे बात करते हो? आप बोलते हो हम सबको लेकर चले, हम दो हमारे दो, हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटिया का क्या दुर्दशा होता है। नरेंद्र मोदी 2 शब्द नहीं बोला। देखो मणिपुर में जो घटना हुई है, वहाँ की बिटिया को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, वहाँ एक शब्द नहीं नरेंद्र मोदी बोले। अब देखो 2024 अब सामने आ रही है, चुनाव होगा, उससे पहले दंगा का साजिश रचा गया हरियाणा नू मेवात में, वहाँ भी नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले। वहाँ भाजपा की सरकार है भाई, बोले नहीं बोले। महंगाई देखो आसमान छू गया है। गरीब जो है ये नोटबंदी में बोला काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे हैं। काला धन वापस लाने के चक्कर में देखो गरीब का लाइन लगवा दिया है, इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। आप हिंदू मुस्लिम करते हो, भाईचारा बर्बाद कर दिए हो। अब बताओ, ईद में हम लोग जाते थे, वो लोग हमारा दीपावली में आते थे, हम लोग एक जगह रहने वाले लोग हैं। अभी ऐसा हवा चला दिया, ऐसा हवा चला दिया, भाईचारा नुकसान हो गया है। आप पढ़े लिखे, आप बोलते थे 2 करोड़ युवा को हम नौकरी देंगे। हाँ, अब जो युवा पढ़ा लिखा है, कलम पकड़ा, बोलता है पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलने की बात आप करते हो। अब बताओ, जो पढ़ा लिखा है ऑफिस में उसको काम देते, आप उनको रोजगार देते। हाँ, पेन के जगह आप उसको छनौटा पकड़ाते हो। आप कोई ऑफिशियल काम दोगे, कोई रोजगार दोगे, आप उनको जो है रोजगार नहीं दे करके आप नौजवान के हाथ में तलवार देते हो। ये सब क्या है? आप देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। इस चीन जो है 12 किलोमीटर अंदर घुस गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हो। नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं, कब चर्चा करोगे उस पर? है आप देखो, ही बोलता है चांद पर जो गया था वैज्ञानिक, सबका बोलता है चांद्रयान 3। हमको तो लगता है नरेंद्र मोदी जी को सूर्यलोक भेजना चाहिए। ये नाम रोशन करने में हमेशा आगे रहता है। और विशेष हम क्या बोलेंगे, बात तो बहुत है। पेट्रोल डीजल का देखो आकाश छू गया है। अब लोग गाड़ी चलाना सोचना पड़ता है। बोला था अपने देशवासियों को, आप जो है खाता खुलवा लो, हाँ जितना भी काला धन है सबको हम वापस लाएंगे। उसके झांसे में हम भी आ गए, हम लालू खुद आ गए, राबड़ी का खाता खुलवा दिए, सातों बिटिया का हम खाता खुलवाएं, दोनों लड़का का खाता खुलवा दें। 15 को रुपया नहीं आता, हम सोचे तो पैसा आ गए तो बैठ कर रसगुल्ला चाभेंगे। और नरेंद्र मोदी लागल लागल झूलनिया में धक्का बोला में कलकत्ता चलल। बोलता है 2024 में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं लालू को हम उठा कर पटकेंगे। अरे हमको आज तक भैंसिया नहीं पटका, नरेंद्र मोदी पटकेगा। नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह, गिरिराज, योगी बाबा, सब कब का नेता है, सब हमारे सामने लोग बच्चा है। ये तो राजनीति कैसा करता है, कुर्सी को हथियाने के लिए ये लोग है, देश का बेड़ा गर्क का सब बच्चा है, नादान है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, चुनाव संबंधित लोगों को क्या रुझान देंगे? और लोगों से हम यही कहेंगे, किसी के झांसे में नहीं आना है। आपके बच्चे नौजवान है, पढ़ाई लिखाई बड़ा मुश्किल से, बचपन था तो उनको आप गीला में सोते, बच्चों को सूखा में सुलाते, अपने नहीं खा के बच्चों को खिलाते, पढ़ा लिखा के बड़े कर दिए हो। आप ऐसे सब भाषाओं से सावधान रखें, कुछ लोगों के संगतियों से सावधान रखो, कहीं आपका बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए। अब जो भी नेता है, आप देखो नेता लोग जो है विदेश में बच्चा को पढ़ाता है, आप लोग जो है आप अपने स्थानों पर पढ़ाते हो, पढ़ा लिखा के वो बच्चे को जो है हाथों में तलवार दिया जाता है, उसका जो है भविष्य खराब किया जाता है, उसको पथराव करने सिखाया जाता है, उसको दंगाई बनाया जाता है। यही बोलेंगे कैसे सब नौजवान को सावधान रहा करो। आप वोटिंग करो, ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो देश को चलाए, जो देश को आगे की ओर बढ़ाए, जो देश का जनता का सेवा करे। इस तरह का लोगों को आप वोट दो, हम यही बोलना चाहेंगे। ये थे हमारे साथ छोटा लालू। अब देखना यह होगा कि किस तरह से यह वायरल जो हुए यह पूरी तरह से कहाँ तक यह पहुँच पाते हैं। अपने सहयोगी के साथ बिट्टू कुमार, JK24 न्यूज़, बनमनखी।